नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्ट। इसके 4 ऑप्शंस हैं, डिवाइन, डिफिल्ड, प्योर और लैबोरेटेड। अब आपको ये बताना है इसका करेक्ट सिनोनिम आप लोग क्या लगाते हैं, मतलब करेक्ट पर्यायवाची। अब आप इसे चेस्ट पढ़ो ही मत, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, आप इसे मत पढ़ो, आप इसको पढ़िए कास्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन तो पूछेगा नहीं, तो आप इसे पढ़िएगा कास्ट। और कास्ट का एक्चुअल में मतलब होता है जब कोई चीज़ पूरे तरीके से क्या होती है, एकदम प्योर होती है, पवित्र होती है, विशुद्ध होती है ना, मतलब उसमें कोई भी गलतियाँ कमियाँ नहीं होती, शुद्ध है, तो उसको प्योर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब याद कैसे करोगे, देखो कास्ट साउंड्स लाइक कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है, जातियाँ, जैसे अपन बोलते हैं आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो। हालांकि जाति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद करने का हम तरीका निकालेंगे। कास्ट मतलब जातियाँ, और हर जाति के जितने भी लोग हैं उन सभी के दिल मतलब हार्ट बिल्कुल प्योर हैं, क्योंकि हर कास्ट के लोगों का दिल प्योर होता है, हर इंसान का दिल प्योर होता है, डिपेंड करता है आपकी कर्मा पे। तो कास्ट साउंड्स लाइक कास्ट मतलब जातियाँ, और जाति के जितने भी लोग हैं, चाहे कोई सी जाति हो, हर जाति के लोगों का दिल कैसा होता है, प्योर होता है, पवित्र होता है। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिनोनिम जो आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज ड्यूबियस। ड्यूबियस का करेक्ट सिनोनिम मतलब होता है वैसे बेसिकली संदेह, दया, कुछ तो गड़बड़ है। वो जो संदेह है, शक है, जो मम्मी बच्चों पे शक करती हैं, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, और बहन कहती है शायद मम्मा बहू रानी आने वाली है या फिर भाभी आने वाली है, राइट। वो शक, संदेह, सस्पेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूबियस, मतलब डाउट करना, संदेह करना। अच्छा तुम मुझ पे डाउट करते हो, इस तरीके से। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सर्टेन, ऑप्शन नंबर बी डाउटफुल, ऑप्शन नंबर सी डेफिनाइट, और ऑप्शन नंबर डी है श्योर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चली गया है, ऑप्शन नंबर बी मतलब डाउटफुल होगा। याद कैसे करोगे, देखो डूबियस में साउंड आता है डूबी, डूबी, और अगर कोई व्यक्ति किसी की यादों में डूबा रहता है, अगर कोई व्यक्ति किसी की यादों में डूबा रहता है, व्हाट्सएप पे भी बस वही, फेसबुक पे भी वही, मतलब हर सोशल साइट्स पे बस वही 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 वही, तो अगर आप किसी की यादों में डूबोगे तो हर व्यक्ति शक तो पैदा होगा, हर व्यक्ति ये संदेह करेगा पक्का कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ ये बात किससे कर रहा है या कर रही है। ऐसी कौन सी फ़ोटो है व्हाट्सएप पे, ऐसी कौन सी फ़ोटो है इस फ़ोन में जिसको देख के वो ब्लश कर रहा है, तो शायद बहू रानी आ रही हो। तो डूबे रहोगे किसी की यादों में तो हर व्यक्ति आप पे डाउट करेगा, संदेह करेगा या सस्पेक्ट करेगा। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में सिनोनिम का पूछा गया था, वो क्वेश्चन था, वो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13, और जो क्वेश्चन था वो था एनियस। एनियस का एक्चुअल में मतलब होता है नर्वसनेस। जब हम किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं उसको हम एनियस बोलते हैं। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, एलिगेंट है, डिटरमाइंड है, नर्वस है और बोर्ड है। आप क्या आंसर लगाते एग्जाम में, बिल्कुल करेक्ट जवाब आप आंसर लगाते ऑप्शन नंबर सी, नर्वस। अब याद कैसे करोगे, दैट्स अ बिग थिंग। देखो एनियस, कोई आपसे प्रोनाउंसिएशन तो पूछेगा नहीं, तो आप इसको पढ़े एनी, तो एनी साउंड्स लाइक एनी। तो मान के चलो एक लड़की है जिसका नाम क्या है, एनी है, और एनी आज बहुत ज़्यादा नर्वस है। या तो ऐसे याद कर लो, एनी को मीनिंग्स अच्छे से याद नहीं होते हैं इसलिए वो इंग्लिश पढ़ते समय बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर एनी कभी भी नर्वस होती ही नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि हमें तो सिर्फ ट्रिक वाइज इनको लर्न करना है, ज़रूरी नहीं आप मेरी ट्रिक को फॉलो करें, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। और अगर कोई आपकी बेहतर ट्रिक है आपके माइंड में चल रही है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर जो एग्जाम में सिनोनिम का पूछा गया था, दैट इज डिटेन। डिटेन का मतलब होता है किसी काम को करने में देरी कर देना, लेट हो जाना, देरी कर देना, डिले कर देना, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना, इन सब का मतलब होता है डिटेन करना। तो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके ऊपर, आपके पास डिले, एडवांस, परमिट और अलाउ। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या लगाते, तो डिटेन का एक्चुअल मतलब देरी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। याद कैसे करोगे,
डिटेन में साउंड आता है दी प्लस टेन, तो दी साउंड्स लाइक दीदी, आपकी बड़ी दीदी, और टेन साउंड्स लाइक छुक 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 ट्रेन। एग्जैक्टली तो याद कैसे किया बेटा, दीदी की ट्रेन हमेशा लेट आती है, दीदी की ट्रेन देर से आती है, दीदी की ट्रेन आज लेट आएगी, दीदी की ट्रेन डिले हो गई है, दीदी की ट्रेन देरी से आएगी, दीदी की ट्रेन, या दीदी हमेशा देरी से ट्रेन पकड़ती है। जैसी आपकी दीदी है वैसा ट्रिक बना दीजिए, तो दीदी की ट्रेन देरी से आएगी, इस तरीके से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब डिले करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो एग्जाम में पूछा गया था वो था दैट इज दीपन। दीपन का बेसिकली मतलब होता है जब कोई चीज़ तेज हो जाती है, मतलब तेज होना। तो आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दैट इज सूथ, अगला है न्यूट्रलाइज, थर्ड है आपका रिलीव, और डी है आपका इंटेंसिफाई। बेटा इंटेंसिफाई होगा बिकॉज इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को तेज करना या तेज हो जाना। अब याद कैसे करोगे, देखो भाई, दीप साउंड्स लाइक दीप मतलब दीपक, क्योंकि दिए को हम दीप या दीपक भी बोलते हैं। ये मेरे घर का दीपक है, ये मेरे वंश का दीपक है, राइट, इस तरीके से बोलते हैं ना, ये इस तरीके से। तो दीप, और बेटा दीप मतलब दिया, ये है आपका दिया मतलब दीपक। आपका तो क्या भाई, तो मिट्टी का दिया है, फिलहाल तो ये मार्कर का दिया है, राइट। और इसमें हम जला देते हैं एक लौ, दिया और बाती, वो एक सीरियल भी आता था, ये है भाई लौ मतलब दिए की लौ। अब देखो भाई, दी मतलब दीपक और दीप मतलब दीपक, दीपक की जो लौ है वो हमेशा क्या है, तेज होती है, या दीपक की लौ तेज हो गई है क्योंकि आपने भर भर के एकदम प्योर घी डाला है, मतलब आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्योर एकदम घी उसमें ऐड किया है, तो दीपक की लौ एकदम तन तनातन तेज हो रही है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो है क्वेश्चन नंबर 16, और वो क्वेश्चन था कैवेलियर। कैवेलियर का मतलब होता है बेटा बेसिकली जब कोई व्यक्ति जो जेंटलमैन है, सुसज्जित, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो कैवेलियर का मतलब होता है जेंटलमैन, तो आपको पता लग गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। याद कैसे करोगे, कैवेलियर को आप देखो साउंड आता है कबाली, तो कबाली जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन होते हैं। कबाली गाने वाले लोग जेंटलमैन होते हैं, या कवाली लोग जेंटलमैन होते हैं, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और एक तरीका एक और मुझे अब ये भी आ गया, कैवेलियर में साउंड आता है कबाली, तो काबुली चना हम खाते हैं, क्योंकि मुझे याद आ गई मम्मी काबुली चने की सब्जी भी बनाती है, तो काबुली चने खाने वाले लोग भी जेंटलमैन है। तो काबुली से आप काबली, कबाली जो भी आपको याद आ जाए उस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर काबुली चना और भूख लग रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्रप्ट। अब्रप्ट का बेसिकली मतलब होता है अचानक से, सडनली कोई काम हो जाना। अब याद कैसे करेंगे, तो भाई करेक्ट आंसर तो आपको पता चल ही गया, ऑप्शन सी होगा सडन। याद करने का तरीका, अब्रप्ट में साउंड आता है अब, साउंड्स लाइक अब, और रूप तेरा मस्ताना, ये एक गाना भी है रूप। और अब ये घोर कलयुग है रे बाबा, और अब इस घोर कलयुग में सभी का रूप गिरगिट की तरह अचानक यूं बदल रहा है। गिरगिट भी थोड़ा टाइम ले लेता है रंग बदलने में, पर आजकल के कलयुग के लोग तो बहुत जल्दी रूप बदल रहे हैं, क्योंकि मे बी आज आपके टाइम में सब बच्चे या कई लोग आपको बोल रहे होंगे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, नालायक है, निकम्मा है, लेकिन जैसे ही आप ऑफिसर बन जाओगे या फिर कोई जो भी आपका एम है वो आप जैसे ही आपको वो हासिल हो जाएगा, वही लोग बोलेंगे हमें तो पता था तू एक दिन कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा। वही वाला सीन, वही रूप बदल जाता है, मतलब पैसा बोलता है, राइट। तो अब रूप लोग अचानक से बदल रहे हैं, बेटा क्या करें, घोर कलयुग आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है भिन्न, एकदम अपोजिट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद कैसे करोगे, कॉन्ट्री साउंड्स लाइक कंट्री, और रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, सुना ही होगा आपने। तो इस कंट्री मतलब देश में हर देश के जितने भी लोग हैं, हर देश के लोग एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, अपोजिट हैं, अलग अलग हैं। इस तरीके से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 19 नंबर का क्वेश्चन है, वो है
कंडेम, कंडेम का मतलब होता है किसी की बुराइयां करना, किसी की निंदा करना, मतलब एक्सक्यूज मी, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब याद कैसे करोगे, देखो भाई, दी साउंड्स लाइक दीदी, आपकी बड़ी दीदी। नाउन मतलब नाउन का चैप्टर आपको मैंने पढ़ाई दिया है, तो दीदी के नाउन चैप्टर में बहुत कम मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से दे दनादन सब घर वाले उसकी बुराई पे बुराई करे जा रहे, नालायक लड़की, पढ़ती लिखती नहीं है, इतना बढ़िया पढ़ा रही है मैम, पर ये है ही नालायक, बच्चे हैं ही नालायक हमारे, तो क्या करेंगे भगवान या क्या करेंगे गुरुजन, राइट, ऐसे बोल देते हैं। तो दीदी का नाउन अच्छे से क्लियर ना होने की वजह से या नाउन में कम मार्क्स आने की वजह से लोग उसकी क्या कर रहे हैं, निंदा। लोगों को टेंशन ज़्यादा होती है घर वालों से वैसे भी आजकल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अरोमा, अरोमा का मतलब है खुशबू। वो देखा है आपने मोटू पतलू, तो मोटू पतलू में वो जो खुशबू आती है ना, वो मोटू है जिसको वो समोसे बहुत पसंद थे, खुशबू, उस खुशबू को अरोमा बोलते हैं, मतलब खाने की खुशबू को अरोमा बोलते हैं। खुशबू 3 तरीके से डिवाइड होती हैं, एक तो स्मेल होती है, एक फ्रेग्रेंस होती है और एक अरोमा होती है। तो स्मेल तो ऐसी जो चीज़ अच्छी नहीं लगे, जो खुशबू मतलब बदबू है, मतलब अच्छी नहीं लगे, बदबू को स्मेल बोलते हैं, राइट। और आप जो डीओ लगाते हो, क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो और वो वही सेंट वगैरह लगाते हो, उसकी खुशबू को हम फ्रेग्रेंस बोलते हैं। और जो खाने की खुशबू है, जैसे मम्मी ने मान लो आज पनीर टिक्का बनाया है सपोज डैट, और आपको उसकी खुशबू आ गई, वाह मम्मा क्या बनाया है आज, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, उस खुशबू को मतलब खाने की खुशबू को हम अरोमा बोलते हैं। तो याद, तो इसका राइट आंसर तो सेंट हो गया, क्योंकि सर्दियों में सेंट तो एक वरदान है, क्योंकि सब लोग करके काम चलाते हैं, राइट। अब आप लोग चलाते हो या नहीं चलाते पता नहीं, पर अक्सर बच्चे, बेटा आपको पता ही है, क्योंकि मैं ऑफलाइन जब क्लासेस लेती हूँ तो काफ़ी बच्चे काम चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट। अब याद कैसे करो कि खुशबू को सेंट बोला जाता है, अरोमा। अरोमा में साउंड होता है अरो, मतलब आरो, वो एक्वा कार्ड आरो, और माँ, तो माँ के आरो में सेंट की खुशबू आ रही है, क्योंकि उनके प्यार की खुशबू उसमें महक जाती है, ऐसे याद कर लो। तो माँ ने आरो में सेंट डाल दिया है, ऐसे याद कर लो। माँ ने आरो में सेंट डाल दिया, या तो ऐसे याद कर लो, या माँ के आरो में सेंट की खुशबू आ रही है, वाह क्या बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे।